Good morning, everybody. Question number one. These are very important questions and from NCERT books. These four questions almost have one and the same solutions. If you observe carefully, this is cosecant plus cot. And same question is in secant and tan. Either you have to prove in terms of cosecant or you have to prove in terms of secant. So these two have different solutions. If I take first question and first part, I take left hand side cos theta minus sin theta plus 1 upon cos theta plus sin theta minus 1. First step, dividing numerator and denominator by sin theta. ये आपने ध्यान से लगाना, बिकॉज साइन लगाएंगे तो 1/sin कोसिकेंट बन जाएगा, ये कॉट बन जाएगा. अगर जो आपने ये वाला प्रूव करना होता तो हम कॉस से डिवाइड करते हैं. तो फर्स्ट स्टेप, कॉस थीटा बाय साइन थीटा माइनस 1 प्लस 1/sin थीटा. हेयर कॉस थीटा बाय साइन थीटा. ये स्टेप वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब एग्जामिनेशन में अगर आप ये लिख देते हैं डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन थीटा, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कॉट थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा माइनस 1/sin थीटा. मैंने ये पहले लिख दिया. नीचे कोसिकेंट थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा प्लस 1. अब फिर आंसर को देख लीजिए. आपका कोसिकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा है. इट मीन cot theta plus cosecant theta as it is. In place of 1 you will write cosecant square theta minus cot square theta. Denominator you will write as such. यही इसका सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है. यही स्टेप्स आपने नोट करना. इसमें आइडेंटिटी लगाएंगे ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी. तो यहाँ से कॉट थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा, ये बनेगा कोसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाय कॉट थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा प्लस 1. इट मीन कॉट थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा कॉमन, पहली टर्म 1 माइनस कोसिकेंट थीटा ब्रैकेट ओपन करेंगे प्लस कॉट थीटा. नीचे वाली टर्म से एज इट इज कैंसल्ड हो जाएगा. तो फाइनल आंसर इज कॉट थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा एंड इज योर राइट हैंड साइड. सेकंड पार्ट बिल्कुल आप अपने आप ही करेंगे, सिर्फ थीटा को ए से रिप्लेस कर दिया. अगर जो आप इसको अपने माइंड में करें तो ये 1/कोसिकेंट प्लस कॉट ही होगा. इसका मतलब ऊपर ही चेंज करेंगे. तो सेकंड पार्ट आप अपने आप कर सकते हैं. थर्ड पार्ट में
अब मैं थर्ड पार्ट का सिर्फ आपको हिंट दूंगा। मतलब ये क्वेश्चंस बार बार प्रैक्टिस कर लीजिए तो कोई बहुत इजी रहते हैं, एग्जामिनेशंस में भी आते हैं, एनसीईआरटी में एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पलर में भी दिए हुए हैं। नाउ आई एम टेकिंग फर्स्ट क्वेश्चन, थर्ड पार्ट। स्टेटमेंट लेफ्ट हैंड साइड में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, थोड़ा सा ये मैं फास्ट करूँगा क्योंकि मैंने पहले वाला थोड़ा स्लो किया। आप लिखेंगे डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा। ये मैंने आपको कहा कि राइट हैंड साइड से डिसीजन लेना क्योंकि सीकेंट और टेन में है। स्टेप्स बनेंगे टेन थीटा -1 प्लस सीकेंट थीटा। नीचे के स्टेप्स बनेंगे टेन थीटा +1 माइनस सीकेंट थीटा। तो टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा -1 डिवाइडेड बाय टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा। +1 की जगह आप क्या रख सकते हैं, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये नीचे रखना या ऊपर रखना ये भी बहुत सोच की बात है क्योंकि ऊपर 1 है, नीचे ये है। अब यहाँ से आप वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा लीजिए जो मैंने पिछले क्वेश्चन में लगाई थी। आप इन वीडियोस को बार बार देखते रहिए, पेपर्स में भी कोई नई किताब करने की ज़रूरत नहीं है। इस ध्यान से ये क्वेश्चनों का हम सेटअप देते हैं आपको। ये तो स्टूडेंट्स जो इन चीज़ों की तरफ ध्यान देंगे उनको सब्जेक्ट इजी लगेगा। जो ट्यूशनों पे भटकेंगे वो उनकी अपनी प्रॉब्लम्स रहेंगी। अगर आप यहाँ से कॉमन लेते हैं, ऊपर वाली टर्म एज इट इज़ रख लेते हैं, नीचे से आप सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा आंसर को देख के कॉमन ले लीजिए। ये यहाँ पे -1 आ जाएगा और प्लस क्या आ जाएगा, सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा। पूरी की पूरी ब्रैकेट कैंसल्ड, तो आंसर आ गया 1 बाय सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा एंड इज योर राइट हैंड साइड। ठीक है, फोर्थ पार्ट आप खुद करेंगे। फोर्थ पार्ट में आपको ऊपर 1 के लगाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस में चेंजेस हो जाते हैं। मैं आपको हिंट दे देता हूँ। फोर्थ क्वेश्चन में आपको 1 पे यहाँ लिखना चाहिए सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। कॉमन लेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो मैं नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, मैंने हिंट दिया है, आप उसी तरीके से इसको करेंगे। तो ये चारों क्वेश्चनों को बार बार प्रैक्टिस कर लेना। सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, दोनों पार्ट्स डायरेक्ट फार्मूलों में हम बड़ी क्लासेस में यूज़ करते हैं। साइन रेज टू पावर 4 थीटा प्लस कॉस रेज टू पावर 4 थीटा। लेफ्ट हैंड साइड मैंने ली है। हम आइडेंटिटी यहाँ पे लगाते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। इट मीन्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। पहला स्टेप आप ऐसे लिख लो। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो दिस इज 1 - 2। डायरेक्ट फार्मूले याद रख लोगे तो ये आपके क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चनों में ये छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं। हम 12th क्लास तक इन स्टेप्स का इस्तेमाल करते हैं।
साइन रेज टू पावर 6 थीटा प्लस कॉस रेज टू पावर 6 थीटा, हम इसमें साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब लिखते हैं। आइडेंटिटी हम जो लगाएंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब, वो हम लगाएंगे ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab, मीन्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इज योर राइट हैंड साइड। इसको थोड़ा चेंज कर लो, आइडेंटिटी को थोड़ा ड्राइव कर लेते हैं। ये आइडेंटिटी आपके पास आएगी ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी कर लो। इसके बाद इसको ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab माइनस ए बी, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस ए प्लस बी इंटू 3ab। तो इसको यहाँ से ऐसे समझ लो। तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड कर लो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। एक तो ये मेथड से आप कर सकते हैं। दूसरा, आप यहाँ पे भी आइडेंटिटी लगा सकते थे। मैं रेड पेन से मेथड नंबर 2 दे दूँ, यहाँ तक तो सेम ही रहेगा। तो इसमें आप a प्लस बी का मतलब ये लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ए स्क्वायर का मतलब साइन 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस रेज टू पावर 4 थीटा। ये मेथड नंबर 2 है। अब साइन 4 प्लस कॉस 4 आपको ऊपर पता है, तो ये 1 हो गया इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो जो सा आपको पसंद आए वही मेथड लगा लो, बट आपको ये 9th क्लास की आइडेंटिटीज आनी चाहिए। दोनों मेथड ठीक हैं, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मैंने सब इंपॉर्टेंट ही लिए जो आप बड़े क्वेश्चनों में यूज़ करेंगे। आई एम टेकिंग योर थर्ड क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि सीकेंट थीटा प्लस टैन थीटा आपको P दिया है, तो आपको ये पता ही होता है कि सीकेंट थीटा माइनस टैन थीटा 1/P होता है। ये मैंने फार्मूला में डिस्कस किया था। बिकॉज में आपकी आर्गूमेंट लगेगी कि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा 1 होता है। अब इसको फर्स्ट कह लें और इसको सेकंड कह लें। अगर आप दोनों को ऐड करें तो सीकेंट थीटा 2 टाइम्स इज इक्वल टू P प्लस 1/P। तो दिस इम्प्लाइज सीकेंट थीटा इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस 1/2P। अगर जो हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, दिस इम्प्लाई टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू P माइनस 1/P 2 टाइम्स। तो टेंजेंट थीटा विल बी इक्वल टू P स्क्वायर माइनस 1/2P। इसको थर्ड कह लें, इसको फोर्थ कह लें। अगर हम थर्ड डिवाइडेड बाय फोर्थ करें तो टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय सीकेंट थीटा is P square plus 1/P square minus 1. This implies sin theta is equal to, इससे छोटे मेथड नहीं होते।
अगर आप इन मेथडों का इस्तेमाल करेंगे तो आपके रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे और बड़ी क्लासेस भी इजी रहती हैं। ये स्टेप इतना देना काफ़ी होता है कि बिकॉज में ऐसा होता है। मैंने ये चीज़ फार्मूलों में भी एक्सप्लेन करी थी। तो आप इसमें ये क्वेश्चन देख सकते हैं। इसका सेकंड पार्ट भी ऐसा ही है। ये मैंने अभी इन क्वेश्चनों में वैरायटी कवर की है ताकि आपको जो जो सम्स करने हैं उसमें कोई प्रॉब्लम्स ना आए। आई एम टेकिंग थर्ड क्वेश्चन सेकंड पार्ट कि इफ कोसेकेंट ए माइनस कॉट ए इज इक्वल टू क्यू मीन्स कोसेकेंट ए प्लस कॉट ए इज 1/q। सेम आर्गूमेंट है कि कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अब दोनों को ऐड कर दें, दैट इज 2 कोसेकेंट ए इज इक्वल टू q प्लस 1/q। दिस implies कोसेकेंट ए इज इक्वल टू q स्क्वायर प्लस 1/2q। इसको थर्ड कह लें। ऐसे ही सेकंड माइनस फर्स्ट कर लें तो 2 कॉट ए इज इक्वल टू 1/q माइनस q। तो कॉट ए विल बी इक्वल टू 1 माइनस q स्क्वायर अपॉन 2q। क्लियर? इसको फोर्थ कह लो। नाउ 4 डिवाइडेड बाय थर्ड कर लो तो कॉट ए डिवाइडेड बाय कोसेकेंट ए क्या आ जाएगा? माइनस साइन के साथ। तो दिस इंप्लाइज कॉस ए की क्या वैल्यू आ जाएगी? तो ये प्रूव दैट 0 होगा क्योंकि हमारा तो जो कॉस ए की वैल्यू हम उसमें पुट करेंगे। नाउ क्यू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन कॉस ए की क्या वैल्यू रख दें? देयरफॉर आंसर इज 0। चेक कर लेता हूँ, वैसे यही आंसर होना चाहिए। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ठीक लिखा हमने, माइनस साइन ही है। ठीक है, 2 नहीं आ सकता कभी भी, इट विल बी 0 ही होगा। तो ये इसके बेस्ट सॉल्यूशंस हैं। नॉर्मली बच्चे इसमें p की वैल्यू q की वैल्यू पुट करके करते हैं, वो बहुत लेंथी सम्स हैं और उन मेथडों से आप कभी भी बड़ी क्लासेस में मूव नहीं कर सकते। इसलिए मैंने अपनी थ्योरीज में स्टार्टिंग में भी आपको ये बातें ऐसे ही क्लियर की हैं। और ये क्वेश्चंस आप इनकी PDF नोट कर लीजिए कि भी हाँ मेरे पास वीडियोस में कौन कौन से सम्स हैं। बार बार नोट करें, बार बार पॉज करके देखें, एक एक सम पे प्रैक्टिस करें, सम इजी हो जाएंगे। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √3 प्रूव करना है। पहले हम स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर लेते हैं। साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा will be equal to 3. This implies sin theta cos theta 3 minus 1 is 2. 2 cancelled. Sin theta plus cos theta is equal to 1.
दिस इम्प्लाइज 1 इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ऊपर इसको लिख दो साइन स्क्वेयर थीटा प्लस, ये सारे काम आप आंसर देख के करेंगे। दिस इम्प्लाइज 1 इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा प्लस कॉट थीटा, हैंस प्रूव्ड। हाँ, फोर्थ क्वेश्चन सेकंड पार्ट, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 साइन थीटा। तो √2 साइन थीटा प्लस साइन थीटा शिफ्ट कर दिया मैंने, साइन थीटा कॉमन, √2 प्लस 1, रैशनलाइज √2 माइनस 1 इंटू √2 माइनस 1। तो दिस विल बी साइन थीटा, this will be √2 minus 1 into cos theta. So this implies √2 cos theta minus cos theta is equal to sin theta. Hence proved. बस यहाँ रैशनलाइज करना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो है वो आपका 1 आ जाएगा। आप इसी तरीके से इस सम को करने की कोशिश करेंगे। इतने ही सम्स की आज प्रैक्टिस करिए।